हेलो गाइस, तो आप सभी का इसके एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट आज हम थोड़ा सा पार्ट ही डिस्कस करेंगे और इसके मेरे हिसाब से को आपको 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि हमको ईच एंड एवरीथिंग समझना है। तो थोड़ा सा समझने के लिए मुझे वीडियो लेक्चर पार्ट में बनाने पड़ेंगे। ओके गाइस, हम शांति से पढ़ेंगे और अच्छे से आपको एक ही वीडियो लेक्चर में सब कुछ जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ जाए, ऐसा मैं पढ़ाऊँगी। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू वाली एक डायग्राम दिखाया गया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेन से ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आए ना आए, बट मैं इनसेट की बुक में भी आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलो अब पहले शुरू करते हैं। थोड़ी सी जो डेफिनेशन या टर्म्स है वो पहले समझ लेते हैं। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड पेल्विस रीजन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ना, वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है। मतलब कि उसमें क्या होता है कि बिटवीन एब्डोमेन एंड लेग्स, जो एब्डोमेन पार्ट होता है और जो लेग्स का पार्ट होता है, ये दोनों के बीच में जो आएगा उसको हम बोलेंगे पेल्विस रीजन, और ये हुआ लोअर पार्ट बॉडी का। ओके, तो उसको हम पेल्विस रीजन बोलते हैं। फिर उसमें क्या आता है कि पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होती है वो पैर में होती है, उसके साथ कौन कौन से दूसरे ऑर्गन्स होते हैं या ग्लैंड्स होती है, अलोंग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये क्या है ये हम समझते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या होते हैं, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसेस, रेटेड टेस्टिस। तो हम ये एक्सेसरी डक्ट्स है वो हम यहाँ पे समझते हैं। ये दूसरी फिगर है, आपकी एनसेट की बुक ही है। ये पेनिस की ये साइड की सीधी फिगर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं पार्ट। तो वास डिफरेंसेस, ये जो यहाँ पे कुचा जैसा होता है वो एपिडिडाइमिस, यहाँ पे वास एफरेंसिया, ये रेटेड टेस्टिस। तो ये चारों जो प्रेजेंट है वो है एक्सेसरी डक्ट्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बॉल पेन से मैं बहुत अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाई, बट मैं आपको एनसेट की बुक में भी बताऊंगी। ओके, तो ये एक्सेसरी डक्ट्स का काम ओके, तो स्टोर स्पर्मेटोजुआ एंड ट्रांसपोर्ट देम आउटसाइड यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक्सेसरी डक्ट का जो होता है काम, वो स्पर्मेटोजुआ को स्टोर करता है। स्पर्मेटोजुआ मीन्स मैच्योर मेल स्पर्म। जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, और वो मैच्योर हो जाता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा में जाने के लिए वो इजैकुलेशन होता है, तब काम आता है। ये यूरेथ्रा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसका काम है ट्रांसपोर्ट करने का देम आउटसाइड यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के टाइम पे ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की बाजू यूरेथ्रा में। ओके, यहाँ पे ये यूरेथ्रा में यहाँ पे दिखाया गया है मैंने। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स में कौन कौन सी है, तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने ऐसी थोड़ी सी फिगर दिखाई है वो सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे नीचे जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे बल्ब जैसा टाइप है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आप यहाँ पे तीनों लाइन में ही देख सकते हो। ओके, तो इसमें बहुत याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है विच कंट्रीब्यूट सेमिनल प्लाज्मा टू सीमेन। तो वो कंट्रीब्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा टू सीमेन को। ओके, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया।
तो एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन कौन से पार्ट है? कंप्राइजेस द पेनिस, मेल यूरेथ्रा एंड स्क्रोटम। तो ये पेनिस का तो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पेनिस, ये यूरेथ्रा एंड मेल यूरेथ्रा एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम मीन्स कि यहाँ पे बाहर के साइड पे टेस्टिस के वो पाउच जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये हुआ स्क्रोटम। ओके, यहाँ तो स्क्रोटम, यूरेथ्रा एंड पेनिस उसमें कंप्राइज करते हैं, उसमें होते हैं एक्सटर्नल जेनिटल। ओके गाइस, तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा। ओके, देन the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch-like structure called scrotum। ये क्या बोल रहा है? टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर के साइड, और यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसमें टेस्टिस है ये, उसको ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। यहाँ पे मैंने अंदर टेस्टिस दिखाई है। It helps maintaining low temperature of the testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature। मतलब कि ये स्क्रोटम का जो मेन काम क्या है, वो मेंटेन करता है लो टेम्परेचर। हमारा बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37, बट लोअर, तो वो टेस्टिस का क्या होता है 35 to 34 में ही वो रहता है। 2 to 2.5 लोअर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें टेस्टिस में जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल नहीं रहते हाई टेम्परेचर में। स्पर्म मोटाइल नहीं रहते हैं तो वो कैसे बाहर निकलेंगे सीमेन सैंपल में? तो वो मोटाइल नहीं होंगे और हाई टेम्परेचर में वो डैमेज भी हो सकते। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और इसीलिए वो बॉडी के बाहर प्रिजर्व रहते हैं। स्पर्म सेल एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए ही। ओके, देन नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे मैंने कि बताया स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का जो सिंथेसिस हो रहा है वो। देन एडल्ट में जो टेस्टिस होती है उसका शेप होता है ओवल शेप की टेस्टिस होती है। उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ होती है उसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ओके, देन टेस्टिस कवर डेंस कवरिंग। तो जो टेस्टिस होती है वो कवर होती है डेंस कवरिंग होता है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिस होती है उसमें ऐसे कंपार्टमेंट जैसा होता है, कितने 250, उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और वो लोब्यूल्स में बहुत सारी कोइल्ड ट्यूब्स भी होती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल कंपार्टमेंट जैसा बताया है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसा कंपार्टमेंट जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके गाइस, तो आई होप सो कि आपको मैंने यहाँ पे जो टर्म समझाई है वो समझ में आ गई होगी। अब हम एनसेट की बुक में रिवाइज भी कर लेंगे और फिगर भी उसमें समझेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खोल दिया है। तो अब हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो उसका रिवाइज कर लेते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि एब्डोमेन और लेग का जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ओके, तो उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विथ, टेस्टिस पेयर में होती है अलोंग विथ एक्सेसरी डैक्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, तो फिर
अब एक्सेसरी डक्ट्स है तो उसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेसरी डक्ट्स में वास डिफरेंसेस, फिर एपिडिडाइमिस, वास एफरेंसिया, देन रेटेटेस्टिस। ओके, तो ये 4 प्रेजेंट होते हैं पार्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, और ये काम आते हैं स्टोर स्पर्मेटोजोआ जो मेल स्पर्म होता है उसको स्टोर करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेटेड, ट्रांसपोर्ट देम आउटसाइड यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ पे यूरेथ्रा का जो स्ट्रक्चर दिया है वहाँ पे ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ओके, देन ग्लैंड्स में कौन कौन सी प्रेजेंट है, तो ये है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे बल्ब जैसे छोटी वाली आपको दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये जो ग्लैंड्स है उसका काम क्या है, तो विच कंट्रीब्यूट सेमिनल प्लाज्मा टू सीमेन, ये काम आती है सेमिनल प्लाज्मा टू सीमेन में। ओके, देन एक्सटर्नल जेनाइटल है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसमें है टेस्टिस, उसमें पेनिस, ये पेनिस का जो पार्ट है वो, ये यूरेथ्रा, एंड देन स्क्रोटम, ये जो है ये है एक्सटर्नल जेनाइटल। ओके, तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। ओके, देन मैंने क्या समझाया है आपको कि the testis is situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, तो outside abdominal cavity है, और यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ओके, द स्क्रोटम हेल्प्स इट्स मेंटेनिंग द low temperature of the testis 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatozoa। तो ये जो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि स्पर्म जो है वो मोटाइल नहीं रहते, उसको हार्म भी पहुंचता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर रहने के लिए ये बात रहता है पार्ट, और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 रहता है, तो 37 में स्पर्म नहीं रह सकते इसलिए। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, ये ओवल शेप आपको यहाँ पे दिख रही है टेस्टिस विथ लेंथ, उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर बाय डेंस कवरिंग से कनेक्टेड टिश्यू बहुत सारे होते हैं, एंड ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले फिगर में, तो यहाँ पे आपको दिखाया कंपार्टमेंट जैसा पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उसमें बहुत सारी अंदर छोटे छोटे कोयल की ट्यूब्स भी होती हैं। ओके, तो ओके गाइस, तो मैंने आपको यहाँ पे ये फिगर इसलिए समझाई कि ये कलरफुल फिगर है इसलिए, तो आपको फिगर ना समझ में आए तो आप यहाँ पे से भी देख सकते हो। ओके, तो मैंने जो टर्म्स यहाँ पे अभी लाइन जो दी है वो समझाने की ट्राई की है। ओके गाइस, और आपको अभी भी कोई क्वेरी हो ये 2 पैराग्राफ में तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।